Hello students, today I am going to start new poem that is Rain on the Roof, whose poet is Court Skinny. In this poem, first you read this line, blue box, when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, you have ever listened to the patter of soft sound on the roof? What thought flashed through your mind when you heard this melody of nature? कभी भी आसमान जब डार्क होता है, बादल घने हो जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है और आपके रूफ मतलब छत में से टपकती हुई जो छत पे जो पानी टपकता है उसकी आवाज़ आती है, तो आपको कैसा फील होता है? उस वॉइस को आप मेलोडी फील करते हैं, यानी नेचर के प्रति आपकी क्या थिंकिंग होती है? सो रीड दिस पोएम टू फाइंड व्हाट द पोइट ड्रीम ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। अब इसमें ये देखना कि पोइट क्या फील करता है, क्या बताता है आपको इस पोएम में, ठीक है? ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज हावर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स। हेयर ह्यूमिड मतलब क्या होता है? कोई चीज़ मॉइस्चराइज हो, समथिंग इज मॉइस्चराइज। शेडो मतलब क्या होता है? मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, जो अपन कहना चाहिए शेडो जो दिखता है ना क्लाउड्स का, वो HOVER। होवर मीन्स होता है किसी चीज़ के आजू बाजू घूमना, मूव अराउंड समथिंग। ओके, नेक्स्ट, एंड द मेलैंकोली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन द रेनी टीयर्स। मेलैंकोली मीन्स क्या होता है? सैड, दुख। ब्लिस मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो what a bliss to place the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Here patter means क्या होता है? PATTER। patter means sound of raindrops falling on the roof। समझ में आया? जो बारिश की बूंदें आपकी छत पे टपक रही हैं तो जो साउंड आता है वो उसे पैटर कहा गया है। और कॉटेज चैम्बर मतलब क्या बताया गया है? बेडरूम। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें क्या बताया गया है? ह्यूमिड शेडो है और स्टेरिस्फियर्स हैं, तो जो डार्कनेस आसमान में छा रहा है और वीप्स इन द रेनी टीयर्स, उसको कैसा लग रहा है? जैसे कि रोता हुआ, वीप्स रोना, ठीक है? रेनी आसमान में रोता हुआ, टीयर्स आंसू बह रहे हो रेन के। व्हाट अ ब्लेस प्रेस द पिलो मतलब कितनी खुशी होती होगी, मतलब उस तकिए को। ऑफ द कॉटेज चैम्बर ऑफ द बेड में जिस झोपड़ी पे, घर पे, मतलब जो वो रहता है पोइट, उसको उसकी साउंड बहुत अच्छी लगती है। किसकी? बारिश की जो बूंदों की साउंड होती है। एंड द लिसनिंग टू द पैटर, जो बारिश की बूंदें उसकी छत पे टपकती हैं, पैटर की जो साउंड आती है उसको बहुत पसंद है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और वो भी इसको कहाँ पसंद है? जो उसके सिर पे, बेडरूम पे जहाँ वो लेटता है वहाँ पे उसको जो आवाज़ आ रही है पानी की उसको वो पसंद है। नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weaves their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Here tinkle means क्या होता है? शॉर्ट रिंगिंग साउंड, जो छोटी छोटी बूंदें आती है पानी की आवाज़, ठीक है? श्रिंगल्स मतलब क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती है जो रूफ में लगाते हैं अपन लोग, टाइल्स टाइप की होती है रेक्टेंगल, वो, ठीक है? इको मीन्स क्या होता है? जो साउंड बार बार रिपीट होता है, गूंजना जिसे बोलते हैं ना, कि अपन ने एक बार बोला तो फिर वो रिपीटेशन सुनाई देता है, दैट इज इको। वूफ मतलब क्या होता है? हियर वूफ मीन्स वेफ्ट, जो थ्रेड वूवन अक्रॉस द लूम, जो अपन सिलाई वगैरह करते हैं, लूम बनाते हैं वो धागों से, दैट इज वूफ। एंड पैटर मीन्स क्या होता है? अभी बताया था, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, जो आपको पानी की बूंदों की आवाज़ आती है वो। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकंड पैराग्राफ। एवरी ट्विंकल ऑफ द श्रिंगल्स एंड इको इन द हार्ट, जितनी बूंदें उसको सुनाई देती हैं, रेक्टेंगुलर टाइल्स से आवाज़ आती हैं, वो सब उसके दिल को छूती हैं और उसमें बार बार ही क्या होता है? इको होता है, बार बार उसको वो सुनने में अच्छा लगता है। थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, उसके सपने में भी जब वो सो जाता है तो उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो वही देखने में, सपने ख्यालों में ही उसको घूमता रहता है, शुरुआत रहती है। एंड द थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, जो खूब सारा रिकलेक्शन होता है, जो कहना चाहिए जैसे लूम बनाते हैं धागे से, इस तरीके का जो एयर का थ्रेड है वो उसको बार बार रिकलेक्शंस करता है। एज आई लिसन टू द पैटर, फिर वही बात है कि जो उसके पैटर की आवाज़ आती है, मतलब रेन ड्रॉप्स की जो आवाज़ आती है वो उसके रूफ में, वो उसको काफ़ी पसंद रहती है। किसको? पोइट को।
Okay, third paragraph. Now in memories come my mother as she is used years ago to retard the darling dreamers. Era she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to be refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Here in third paragraph ERE. ERA मीन्स क्या होता है, जो ओल्ड पेयोट्रिक वर्ड होता है बिफोर जिसे बोलते हैं, मतलब पहले में जो पेयोट्रिक वर्ड में बिफोर को एरा बोलते थे. DAWN डॉन मीन्स क्या होता है, डे ब्रेक होना. ठीक है. लिस्ट ये लिखा है ना लास्ट थर्ड लाइन, एज आई लिस्ट दिस रिफेन. लिस्ट मीन्स क्या होता है, लिसन जो बोलते हैं ना, लिसन वर्ड है वो उसको लिस्ट फॉर्म में इसने सेट किया इन रिदम में इधर. और रिफेन मतलब क्या होता है, द साउंड ऑफ रेन. ठीक है. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 3. नाउ इन मेमोरीज कम इन माई मदर, मतलब जो पोइट होता है उसकी मम्मी की यादें आ जाती है उसको बारिश की बूंदें देख करके. शी यूज़ ईयर अगोन, वो काफ़ी समय यहाँ पे ईयर्स इनने बिताए हैं इसी घर पे. ठीक है. नाउ रिटर्न टू द डार्लिंग ड्रीमर्स, और अब वो क्या करता है, उसके सपनों में वही ख्याल आज भी वहाँ पे हैं. इरा शी लेफ्ट देन टिल द डॉन, मीन्स वो जो छोड़ चुकी है, डॉन मतलब जो पहले जो उसके दिन बीत चुके वहाँ पे उनकी यादें आज भी उसकी माँ की. ओ आई फील हर फाउंड लुक मी ऑन, वो कहते हैं अब मैं जो फील कर रहा हूँ वो आप देखिए. आई लिस्ट टू विद दिस रिफेन, मतलब जो मैं सुन रहा हूँ, जो साउंड मैं सुनता हूँ बार बार रिपीटेशन होता है मेरे माइंड में, पानी की बूंदी की जो आवाज़ मुझे पसंद है वो आप भी एक बार सुन के देखो. द प्लेड अपॉन द स्ट्रिंगर्स, वो मुझे काफ़ी पसंद है. बाय द पैटर ऑफ द रेन, क्या पसंद है, पैटर मीन्स साउंड ऑफ रेन. ठीक है, जो साउंड आ रहा है बारिश का उसको काफ़ी पसंद है पोइट को. ओके, हेयर पोइट इज फिनिश्ड, सॉरी हेयर पोएम इज फिनिश्ड. Read these glossaries and I will give you think about the poem question answers very soon. Okay, thank you.